Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. We are continuing the last video topic, that is Henry Ford principle. लास्ट वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे. यहाँ से हम 8 to 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एज द नेम क्लियर, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल, सब चीज़ें एक ही पर्सन के होल्ड में. डिसेंट्रलाइजेशन, काम को क्या कर देना, डिवाइड कर देना. सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर्स एक ही पर्सन के हाथ में हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में हमने पावर्स को क्या कर दिया, बांट दिया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम को, अथॉरिटी दे दी दूसरे को. टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी अथॉरिटी दूसरों को ट्रांसफ़र कर दी, जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ा था. और सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर अथॉरिटी अपने पास रख के बैठी है टॉप लेवल. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूट एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, मेनली छोटी हो बड़ी हो, वहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जाती हैं. कुछ काम सेंट्रलाइजेशन टॉप अथॉरिटी अपने पास ही रखती है, और कुछ काम वो डिसेंट्रलाइज कर देती है. ठीक है. और ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होगा वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा पाई जाती है सेंट्रलाइजेशन से, और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा पाई जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन कम पाई जाएगी. कम टू द नेक्स्ट वन, स्केलर चेन. बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है स्केलर चेन. एक हायरार्की फॉलो होती है ऑर्गेनाइजेशन में. कैसी हायरार्की फॉलो होती है कि जैसे ई को ए से बात करनी है. ई एक एम्प्लॉय है और ए बॉस है. ए देखिए, इसमें क्या है, 2 डिपार्टमेंट समझ लीजिए. उसका उन सबका बॉस क्या है, ए. एक डिपार्टमेंट है, जैसे जो हम लोअर लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो ई डी सी बी, और दूसरा डिपार्टमेंट हो गया जैसे आई एच जी एफ. ई को बी से बात करनी है या ए से बात करनी है, तो पहले ई अपनी जो बात है, कोई भी वर्क का रिलेटेड वर्क है, तो किसको बताएगा, डी. डी किसको बताएगा, सी. सी किसको बताएगा, बी. और बी किसको बताएगा, ए. ठीक है. इन द सेम वे, अगर ए को जो बात है जो उसे दूसरे डिपार्टमेंट ई डी सी बी से मिली है, उसे आगे वाले डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बताना है, तो कैसे बताएगा, ए अपनी बात एफ को बताएगा, एफ जी को, जी एच को, और एच आई को. ठीक है. स्केलर चेन मीन्स पूरी हायरार्की आपने फॉलो करनी है. ठीक है. That is means scalar chain of authority and communication that moves in a straight form. तो from lower to higher or from higher to lower. ठीक है. In the same way, जब lower से higher से lower के बात जा रही है, मतलब A to E या A to I, it means they are giving order. और जब E to A पे जा रही है बात, it means they are accountable, they are answerable, कि वो अपने जो भी उन्हें डायरेक्शंस मिली हैं वो उसको काम को पूरा करके दूसरे के लिए आंसरेबल हो रहे हैं. लेकिन इन द इमरजेंसी, ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट वाले को दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ई को आई से बात करनी है, इसे बोलेंगे गैंग प्लान, कि वो शॉर्टेस्ट रूट अपना सकता है. लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ एमरजेंसी. एमरजेंसी की सिचुएशन में ई आई से डायरेक्ट बात कर सकता है, लेकिन इसे बोलते क्या है, हम गैंग प्लान. ओनली इन द केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन ई आई से बात कर सकता है. दिस इज नोन एज गैंग प्लान्स. अलाउड 2 एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल, एक ही लेवल के, टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच, बट ईच मस्ट एनफोर्स टू इट्स सुपीरियर. अपने सुपीरियर को उन लोगों को बात बतानी है कि इस डिपार्टमेंट से हमें ये बात आई है. ठीक है. स्केलर चेन मतलब एक हायरार्की को फॉलो करना. ठीक है. नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, बीच में कोई लिंक टूटना नहीं चाहिए. लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हमें बात करनी है, उसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लान. एक सेम लेवल का एम्प्लॉय दूसरे लेवल से बात कर सकता है. ऑर्डर. ऑर्डर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, कि हमने हर चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, एक प्रॉपर जगह पे रखना है. जैसे कहते हैं ना, एक राइट पर्सन को ठीक जॉब दो तो अच्छा काम होगा, अच्छा आउटपुट आएगा. इन द सेम वे, अगर राइट जगह पे, ठीक प्लेस पे, ठीक जगह पे काम रखा गया, तो हमारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाएगा. ये नहीं कभी हम कोई टूल ढूंढ रहे हैं तो वो टूल यहाँ पड़ा होना चाहिए, पूरा टाइम हम आधा घंटा उस टूल को ढूंढते रहे, तो हमारा काम क्या होगा, डिले हो जाएगा. इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम काम को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इसके अंदर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर होंगे, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल. मटेरियल ऑर्डर, देयर मस्ट बी प्लान फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लान है. इट एंश्योर फिक्स प्लेस फॉर वेरियस मटेरियल टूल्स, की अपनी एक जगह है. सोशल ऑर्डर मीन्स देयर मस्ट बी अपॉइंटेड प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय. हर एम्प्लॉय की अपनी एक प्लेस है, वो एम्प्लॉय यहाँ पे बैठेगा, ये काम करेगा. विच एंश्योर अ प्रॉपर एंड फिक्स्ड प्लेस केबिन फॉर ईच एम्प्लॉय. सामान का ठीक में रखना और एम्प्लॉय को ठीक जगह देना, ठीक प्लेस पे काम देना, ये भी किसके अंदर आ जाता है, ऑर्डर में. इक्विटी. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अवर
Equity. Equity relates to equality and equity. There it means कि there should be no discrimination among on the religion, caste, language, nationality. ठीक है, कि किसी चीज़ के ऊपर कि ये सबॉर्डिनेट है, ये हमसे जूनियर है, ये तो हेल्पर स्टाफ की जॉब करता है, ये पियोन की जॉब करता है, तो इसके साथ क्या गलत ढंग से बिहेव करने में क्या जा रहा है, इसे कैसे भी बोल सकते हैं। कहते हैं नहीं, सबके साथ हमें प्रॉपरली ढंग से बिहेव करना है, ठीक से पे देनी है। ठीक से पे का मतलब ये नहीं होता कि बेटा डॉक्टर और एक पियोन की सैलरी सेम है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, कि वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उनके साथ इक्वालिटी ढंग से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ठीक से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, इसी ढंग से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ वर्किंग कर पाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, देखिए स्टेबिलिटी एक नाम से समझिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी मतलब एम्प्लॉयज़ के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर टेन्योर पीरियड होना चाहिए, एडहॉक पीरियड होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय अगर नया नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल होने में टाइम लगता है, वहाँ के काम को समझने में टाइम लगता है। तो इस तरह एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले एक एडहॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे उनका टाइम पीरियड फिक्स किया जाए, उस टाइम पीरियड में उनको निकाला नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय कोई काम को समझ नहीं सकेगा। ठीक है, देयर शुड बी स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉय। अगर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग एम्प्लॉयज़ की जब जुड़ जाती है तभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रॉफिट अचीव कर पाती है, एक रिजल्ट अच्छा आउटपुट निकाल पाती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बार बार एम्प्लॉयज़ को चेंज करते रहें, जॉब बदलते रहें या जॉब से निकालते रहें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर सकती। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को पहले एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन को समझने का टाइम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखना चाहिए। कम टू इनिशिएटिव। इनिशिएटिव